बेसिक इंग्लिश क्लास में आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर जो है मॉडल्स की सीरीज़ चल रही थी। तो मॉडल्स की सीरीज़ में आज का जो मॉडल है वो है कुड मॉडल। कुड मॉडल का यूज़ हम कहाँ, कब और कैसी सिचुएशन में करते हैं वो आप सीखने वाले हैं कंप्लीट यूज़ बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुड है इस मॉडल का यूज़ हम बेसिकली 3 सिचुएशंस में करते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना, संभावना भी जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है, तब हम क्या करते हैं, इस मॉडल का यूज़ करते हैं। इन तीनों सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को हम एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब है कि भूतकाल की आपकी ऐसी कोई योग्यता जो आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस बनेंगे वहाँ पर हम कुड मॉडल का यूज़ करते हैं। अगर हिंदी में पहचान देखें तो हिंदी का जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में सकता था, सकती थी या सकते थे इस तरीके से आएगा। सकता था, सकती थी या सकते थे। और वैसे अगर आप सेंटेंस देखेंगे जैसे कि जब वह छोटी थी तब वह तेजी से दौड़ सकती थी। तो सकती थी इस तरीके से आप पहचान सकते हैं हिंदी के वाक्यों को देखकर। लास्ट में इसकी पहचान दी गई है जैसे मैंने यहाँ पर बताया। और वैसे भी जो पास्ट एबिलिटी के बारे में दिखाया जाएगा तो इस तरीके से 2 सेंटेंस कनेक्ट होंगे, जैसे एक कॉमा से पहले है और फिर बाद में है। इस तरीके से जब मैं छोटी थी तो ये कर सकती थी, जब मैं 20 साल का था तो मैं इतना भारी वज़न उठा सकता था, या फिर मैं ये कर सकता था, जब मैं 15 साल की थी तब मैं क्रिकेट खेल सकती थी। इस तरीके से आप पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मेन यूज़ है। जैसे कि शी कुड, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंग। जितने भी मॉडल्स हैं वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का जब भी वाक्य हम बनाएंगे कि जब मैं 20 साल का था या फिर जब मैं 21 साल का था तब मैं ये कर सकता था, अब नहीं कर सकता। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा और 2 सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। अब इस सेंटेंस को आपको समझ में आ गया होगा पास्ट एबिलिटी। अब ये सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी, और WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी पहले से आपको शेयर कर चुकी हूँ। जितने भी मॉडल्स के स्ट्रक्चर है सेम है। हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी मॉडल है वो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैंने आपको नेगेटिव का भी बताया है, यानी जो भी मॉडल होगा ना सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद हम मॉडल के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन किया, आप देख लें, सब्जेक्ट, कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य। फिर ये है सब्जेक्ट, कुड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। फिर ये हो गया इंट्रोगेटिव। कुड स्टार्टिंग में रख देंगे। अगर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव होगा तो हम स्टार्टिंग में WH वर्ड रख देंगे, और अगर इन्हीं को अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर की हेल्प लेकर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी को मैं नेगेटिव बनाऊंगी, जैसे कि जब वह छोटी थी तब वह तेज़ी से नहीं दौड़ सकती थी। इस तरीके से नेगेटिव बन गया। तो शी कुड नॉट रन फास्ट, और एज इट इज़ जो भी सेकंड सेंटेंस इसके साथ ऐड है वो एज इट इज़ आ जाएगा, व्हेन शी वॉज यंग। शी कुड नॉट रन फास्ट व्हेन शी वॉज यंग। इसी को आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस इसको आप आगे भी लगा सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। जैसे कि ये है, व्हेन शी वॉज यंग कुड शी रन फास्ट। जब वह छोटी थी तो क्या वह तेजी से दौड़ सकती थी, इस तरीके से। और आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर कुड से पहले इंट्रोगेटिव जो भी वर्ड होगा वो ऐड कर देंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड मॉडल का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जब मैं 20 साल का था तब खाना पका सकता था। इस तरीके से 2 सेंटेंसेस है कि मैं पहले ये कर सकता था, जब मैं 20 साल का था तब खाना पका सकता था।
क्या है, आई कुड कुक फूड व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई कुड नॉट कुक फूड व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से 5 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। मतलब पास्ट की जो एबिलिटी आप गिनवाते हैं ना, वो इस कुड मॉडल की हेल्प से गिनवाते हैं। 5 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, तो इसको करेक्ट कर ले, यहाँ पर 2 ईयर्स लिखा है तो 5 ईयर्स अगो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, और नेगेटिव बनाएंगे तो आई कुड नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। जब मैं 10 साल का था तब साइकिल चला सकता था। When I was 10 years old, I could ride a bicycle. I could ride a bicycle. जब मैं 10 साल का था तब साइकिल नहीं चला सकता था। नेगेटिव बनाए, When I was 10 years old, I could not ride a bicycle. आप इसी तरीके से इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम कुड की हेल्प से बनाते हैं पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए। पास्ट में क्या आपके पास योग्यता और क्षमता थी उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हम इस कुड मॉडल की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी मैंने बताई कि लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है। हम मे का यूज़ भी करते हैं, माइट का यूज़ भी करते हैं, तो इसी तरीके से हम कुड का यूज़ भी करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मे का यूज़ कर रहे हैं, कुड का यूज़ कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्पोकन इंग्लिश में जब भी पॉसिबिलिटी बताई जाती है तो कुड का यूज़ कर दिया जाता है मे की जगह भी, तो वो कोई गलत सेंस नहीं देता। जैसे कि हो सकता है, अगर हिंदी के सेंटेंसेस से आप पहचानेंगे तो हो सकता है सका या पाया, इस तरीके से सेंस देगा ये, हो सकता है सका या पाया। जैसे कि वह इस समय घर पर हो सकता है, इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे ना, पॉसिबिलिटी कि वह इस समय घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम राइट नाउ, वह इस समय घर पर हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हो सकता है, सका या पाया, तो इस कुड मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं तो वहाँ पर तो आप पास्ट की सिचुएशन पे ध्यान देंगे। फ्यूचर में भी इसका यूज़ हो जाता है और पास्ट में भी इसका यूज़ हो जाता है, प्रेजेंट में भी इसका यूज़ हो जाता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। इस सेंटेंस को देखें आप, वह इस समय घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम राइट नाउ, आप पॉसिबिलिटी संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है, तो आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लेस है माइट का भी और कुड का भी। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। उसे देर हो सकती है, संभावना है देर होने की, लेस पॉसिबिलिटी हो भले ही। ही कुड बी लेट, उसे देर हो सकती है, वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक। इस तरीके के जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, इस कुड का यूज़ करेंगे। मे का भी यूज़ कर दिया जाता है। आप सोचेंगे मे का यूज़ हो रहा है, कुड का यूज़ हो रहा है, तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मे का भी यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में और कुड का यूज़ भी करते हैं। स्पेशली कुड का यूज़ क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट जो है, कुड का जब भी हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सकता है, ठीक है, सकता है। आप मे का भी यूज़ रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नम्र निवेदन करना हो, आपको पोलाइटली किसी से बोलना हो, तब आप क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और स्पोकन इंग्लिश में कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब अच्छा भी लगता है। जैसे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर। क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर फ़ोन, तो आप मे का भी यूज़ कर देंगे, मे आई टेक योर फ़ोन, इस तरीके से। और भी आप अपने फ्रेंड से बोल रहे तो कैन आई टेक योर फ़ोन, कैन की जगह कुड का यूज़ कर दे, पोलाइटली उससे फ़ोन मांग ले तो कैन की जगह आप मे का यूज़ कर दे, कैन की जगह आप कुड का यूज़ कर दे, पोलाइटली आप उससे फ़ोन मांगे। क्या मैं आपकी किताब का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब यूज़ ले सकता हूँ आपकी किताब का, तो कुड आई यूज़ योर बुक, कुड आई यूज़ योर बुक। इस तरीके से कोई भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो पोलाइटली तो आप कुड का यूज़ बेझिझक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉमन यूज़ होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट यूजेस है वो यही है। और भी कई जगह कुड के यूजेस होते हैं। पहले आप ये बेसिक यूज़ समझ जाएं, उसके बाद जब आप इन बेसिक यूजेस को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो उसके बाद और भी कुछ यूजेस होते हैं, इस्तेमाल होते हैं इस कुड के, तो वो आप बाद में सीखें। 3 यूज़ के बारे में आप अच्छी तरह सेंटेंसेस बनाना सीख जाएं, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए। फिर उसके बाद हम
नेक्स्ट जो भी कुड के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है वो हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।